गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की नव वर्ष की सुबह मेरी हुई बनारस के गंगा घाट में। जी हाँ दोस्तों, मुझे बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि मैं बनारस घाट घूमूं, बनारस में विश्वनाथ जी की दर्शन करूं, लेकिन ये संभव हो नहीं पा रहा था। और फाइनली 2023 की 1 जनवरी को मुझे ये सौभाग्य मिला। मैं बेहद खुश थी यहाँ पर आकर विश्वनाथ बाबा जी का दर्शन करके। मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। तो इसकी शुरुआत चलो हम लोग पैकिंग करते हैं। हमने सुबह से ये पैकिंग किया। पैकिंग में ज़्यादा कुछ नहीं रखा गया था। ये हुआ कि हाँ चलो नहाया जाएगा, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे सामान रखा कि अगर नहाना पड़ गया तो यहाँ पे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था तो प्लान तो नहीं था नहाने का, बट ये था कि हाँ हम लोगों ने पैक कर लिया था रखने के लिए। फिर यहाँ पे कुछ हम लोगों ने खाने के लिए रखा। मेकअप का सामान, ये मटर नहीं रखना है तो इसको हटाओ। लड्डू थोड़ा सा रखा, सेब रखा और 2 बॉटल पानी रखा रास्ते में। तो हमारे यहाँ से बनारस लगभग 300 किलोमीटर दूरी थी। तो हमने गाड़ी बुक की। यहाँ पर मामी जी और मम्मी जी और मामा जी के साथ हम लोग चले बनारस का सफ़र करने के लिए। इतनी ठंड थी कि क्या बताएं। रास्ते में इतना कोहरा था, लेकिन उसके साथ में एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हम लोग बनारस जा रहे थे। मुझे बनारस जाने का एक ख्वाब था। बनारस पहुँच कर लगा कि मेरी ज़िंदगी का एक तो ख्वाब पूरा हुआ। हम लोग फिर एक टोल नाके पे रुके थे, कुछ इशू आ रही थी तो हम लोगों ने रुका था वहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि सुबह का टाइम था, ये कितना फॉग था। तो यहाँ पे दीदी लोग बैठी हुई हैं कि वेट कर रही हैं। तो मैं थोड़ा सा बाहर उतर के थोड़ा सा मौसम को इंजॉय कर रही थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा था तो ट्रैवल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो फिर ये मम्मी और मामी जी ने चाय समोसा खाया, मैंने और मेरी बहन ने नहीं खाया था, क्योंकि सफ़र में कुछ प्रेफर करना मैं ज़्यादा नहीं समझती। हाँ पान खाया था, बिकॉज़ मन थोड़ा अजीब हो रहा था, तो ये हुआ पान खा लो तो बेटर होगा। फिर हम लोगों ने ये सफ़र शुरू किया। बहुत सारे हाईवे पड़ रहे थे, टोल नाके बहुत सारे पड़ रहे थे, तो बहुत इंजॉय करके गए थे हम लोग का। और ये हो रहा था कि महादेव जी ने हमें नए साल में बुला लिया। इतनी अच्छी किस्मत और किसकी हो सकती है। आई नो दूसरों के लिए बनारस जाना एक नॉर्मल सी बात होती है, बहुत लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है, बट मेरा बनारस तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है कि बाबा जी की ने हमें बुला लिया। तो बहुत ही अच्छा लगा। सब लोग यही कहते हैं कि जब तक महादेव नहीं चाहेंगे तब तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो नए साल में महादेव जी ने बुला लिया, तो ये बहुत ही अच्छा लगा था। तो रास्ते में हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग बोटिंग करेंगे और बनारस की जो गली बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे कचौड़ी खाएंगे, बनारस का पान स्पेशल खाएंगे और बनारस की मलाई बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग ने सब डिसाइड किया था कि हम लोग दर्शन करने के बाद वहाँ ज़रूर जाएंगे और हर एक घाट में पहुँचेंगे। बट पता है न्यू ईयर का टाइम था, तो इतनी सारी ट्रैफिक थी, इतनी सारी भीड़ थी। ट्रैफिक तो नॉर्मल थी, हमें ट्रैवल करते वक्त उतना ज़्यादा नहीं लगा था, बट बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को दूर मतलब काफ़ी दूर रास्ता था। 300 किलोमीटर से काफ़ी ज़्यादा ही रास्ता था, तो जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था हम लोगों को। और बीच बीच में हम लोग रुक भी रहे थे, स्टॉप ले रहे थे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कोहरा था। तो हाथ ड्राइवर जी का हाथ बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता था। फिर ये हम लोग बनारस पहुंच गए, एंट्री किए। तो बनारस जैसे एंट्री किए तो ना एक मन में बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। रास्ते में आपको बहुत छोटी छोटी मंदिर दिखेंगे आपको बहुत ज़्यादा, और वहाँ का आपको बहुत पुरानी बिल्डिंग भी दिखेंगे, जिन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। न्यू ईयर था तो फ्लावर्स वगैरह का स्टॉल बहुत ज़्यादा लगा था। बहुत सारी नदी भी पड़ी थी और बहुत ऊंची बिल्डिंगें भी पड़ी थी, जो ऑफिस थे, कॉलोनी थे, स्कूल्स थे, मंदिर बहुत थी। फिर ये एक
रेलवे का आया था। तो ये रास्ते में एक ऐसा था दीवार, उसमें हर एक महान पुरुष का एक उनका जर्नी था, मीन्स उनकी तस्वीर थी, वो उन्होंने जो नारा दिया था, जो उन्होंने कहा था, वो सब लिखा हुआ था। फिर ये हम लोग की गाड़ी यहीं तक इसी चौराहे तक रुकी थी। फिर इसके बाद हम लोग को पैदल ट्रैवल करना पड़ा था। फिर किसी तरह एक रिक्शा तैयार हुआ था, तो वो थोड़ी ही देर रुक गया था और फिर इसके बाद हम लोग को फिर सफ़र करना पड़ा। तो हम लोग थक गए, तो ये हुआ कॉफ़ी पी लें तो थोड़ा एनर्जी है। तो मिनिमम एक साइड हम लोगों को 5 किलोमीटर चलना पड़ा था। चलने में बहुत दूर थी, क्योंकि ट्रैफिक आप देख सकते हो, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और ये साइड की बिल्डिंग वगैरह देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे एक ख़ासियत ये नज़र आई कि यहाँ पे जब आप ट्रैवल करते हैं, मीन्स जब पैदल आप चलने लगते हैं चौराहे के बाद से, तो आपको अगल-बगल जितनी भी बिल्डिंग दिखाएगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 कलर में कलर्ड हुए रहेंगे। पूरे चाहे लेफ़्ट राइट सब एक ही जगह कलर्ड हुए रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहे थे। और लोगों से ये पता चला कि आज के दिन मतलब 1 जनवरी को बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसीलिए बहुत पहले उतार दिए थे, बहुत 2 चौराहे पहले उतार दिए थे। नहीं तो वैसे 2 चौराहे पहले मतलब 2 चौराहे के बाद उतारते हैं, लास्ट चौराहे पर ही गाड़ी वगैरह बंद करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने के नाते बहुत पहले हम लोग को लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा ही चलना पड़ा था। तो फिर हम लोग घाट में गए थे, वहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा था। आरती देखने के लिए बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी। आप देख सकते हो, इतना ठूसम ठूस भीड़ था, कुछ कहने को नहीं। और इतनी ठंड होने के बावजूद भी, क्योंकि उस दिन बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, फिर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो हमें ये था कि हमें गंगा आरती बहुत देखने का बहुत इच्छा था। तो हम लोग ने यहाँ पे आए, घाट में पहले ही हुआ आए, तो भीड़ इतनी थी, नहाना पॉसिबल भी नहीं था। और ठंड इतनी थी, तो शाम भी हो गया था, तो कोई पर्सन नहा भी नहीं रहे थे, सब आरती की तैयारी हो रही थी। तो हमने नहावन को स्किप किया। ये हुआ कि हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, जब फिर से महादेव बुलाएंगे, तो हम फिर से नहाएंगे। तो फिर हम लोगों ने जाकर शुद्ध गंगा जल छिड़क के खुद से शुद्धि हुए थे। फिर मैं और मेरी बहन जाके गंगा जल भरे, 2 डिब्बे में हम लोग चढ़ाने के लिए भरे और 2 डिब्बा हम लोग घर आने के लिए किए। तो आरती की इधर तैयारी हो रही थी, तो फिर हम लोग वापस जाके गए दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे बहुत आगे ही आपका फ़ोन वगैरह सब रखा देते। इनफैक्ट आपको स्मार्ट वॉचेस भी ले जाने का अलाउड नहीं होता, जो मंदिर सामने। फिर जब हम लोग आ रहे थे, तो देखा हमने कि गंगा आरती हो रही है, तो स्क्रीन में लगी हुई थी, तो मैंने उसे शूट कर लिया, क्योंकि मुझे गंगा आरती का देखने का बहुत शौक़ था। लेकिन हाँ, शायद उस दिन नहीं ईश्वर ने चाहा तो। और जानते हैं, हम लोग ने 2 बार महादेव का दर्शन किया था। बाबा विश्वनाथ जी का हम लोग 2 बार, एक बार राउंड किए, और फिर हम लोग एक अन्नपूर्णा देवी जी के दर्शन के लिए हम लोग ने फिर से लाइन लगाया। तो वो अंत में जाके फिर से महादेव जी के पास आ गए, तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई थी। फिर ये हम लोग वापस घर रिटर्न के लिए गए थे, और फिर हम लोग ने ढाबे में रुक के लंच मतलब डिनर किया था, खाया था। और बस यही था कि हम लोग को ने वहाँ मेन मंदिर का कोई भी फ़ोटो वगैरह हम लेने का इजाज़त नहीं लगा। तो आपको ये बनारस का घाट कैसा लगा, हमें कमेंट कर